redefining infra logistics. हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑपरेटर्स के अच्छे दिन आ गए हैं, जिनकी शुरुआत 6 जनवरी 2015 से हुई, जब हमारे सड़क, राजमार्ग, परिवहन तथा जहाजरानी मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने मोदी सरकार की गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गतिशील किया। इस दिन ओडीसी एवं ओडब्ल्यूसी के राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन की परमिशन हेतु सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन वेब पोर्टल का लोकार्पण किया, जो कि ओडीसी सड़क परिवहन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। इसका सारा श्रेय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एवं हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन को जाता है, जिनके संयुक्त प्रयासों से ये संभव हो सका। एसटीओए को मैं विशेष बधाई देता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जो ऑनलाइन पोर्टल हमने शुरू किया है, उसके कारण करीब 5000 से ज़्यादा परमिशन दी गई है। इसमें जो दिक्कतें थी उसके कारण लोगों को बहुत तकलीफ भी होती थी और इसकी परमिशन मिलाने में भी बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती थी। एसोसिएशन ने मेरे पास मांग की और हमारी ये नीति रही है कि हम ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री सिस्टम ट्रांसपोर्ट में चाहते हैं। हमने केंद्र सरकार के रूप में तो ये सब सुविधाएं अब दी है। अब मैं राज्य सरकार से भी अपील करूंगा कि वो भी इसी प्रकार से अगर सिस्टम को शुरू करेंगे तो मुझे लगता है ई गवर्नेंस की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत उपयोगी कदम होगा। हमारे देश में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का सपना अगर हमको साकार करना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम करनी है तो उसके लिए टोटल मैकेनाइज्ड सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा। और सरकार की जो परमिशन है, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उसको हम पोर्टल बनाकर ई गवर्नेंस के साथ अगर जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी बड़े प्रमाण पर ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और उससे लोगों को निश्चित रूप से कम समय में अच्छी सेवा भी मिलेगी। हमारी सरकार लगातार इसके लिए प्रयत्नशील है और आने वाले समय में जो भी ऐसी बातें करने के लिए आवश्यक होगी वो करने का प्रयास सरकार की ओर से निश्चित रूप से होगा। आपने ये जो शुरुआत की है और विशेष रूप से इस व्यवसाय में जो ये गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण आप लोगों को भी इसकी खुशी है, ये समाधान देखते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार का जो कोई भी काम होगा, सुझाव होगा, उसको हम जरूर मदद करेंगे, ये विश्वास देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। पूर्व में ओडीसी एवं ओडब्ल्यूसी का सड़क परिवहन पुराने तरीके से कन्वेंशनल ट्रेलर्स द्वारा किया जा रहा था, जिससे जान, माल और सड़कों एवं पुलों का भारी नुकसान होता था। आज ये सारे मूवमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय तकनीक वाले हाइड्रोलिक ट्रेलर्स से संपन्न हो रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मिनिस्ट्री ने 1989 के सेंट्रल मोटर व्हीकल्स के कानून में मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर्स और पुलर ट्रैक्टर्स को शामिल किया। ये दोनों अमेंडमेंट्स दिनांक 20 मार्च 2015 और 18 अप्रैल 2016 के गजेट नोटिफिकेशन द्वारा लागू कर दिए गए हैं, जिससे सरकार ने अति भारी वाहनों को मुख्य धारा में जोड़ दिया है। In collaboration with the National Informatics Center, we have set up an online portal which has substantially simplified the approvals process for the movement of oversized vehicles and trailers. This has been a substantial improvement over the past, and things are working quite well for the past year or so that the portal has been established. Power, wind energy, metro rail, petrochemicals और heavy engineering units के project equipments अब डिलीवरी शेड्यूल्स को अच्छे तरीके से प्लान करके फाइनल डेस्टिनेशंस तक मंगवा सकते हैं। पहले मूवमेंट अप्रूवल्स के लिए हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑपरेटर्स को प्रत्येक बार दिल्ली मिनिस्ट्री जाना पड़ता था। इससे समय, धन की बर्बादी होती थी और इलीगल मूवमेंट्स भी ज्यादा होते थे। इस नए सिस्टम ने सरकार को हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑपरेटर्स से 24/7 जोड़ दिया है। अब सिस्टम जनरेटेड परमिशंस के लिए सिर्फ www.morth-owc.nic.in पर क्लिक करने की आवश्यकता है। हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन एवं उसके देश भर में फैले मेंबर्स के ब्याह पे मैं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्रालय एवं NHAI का विशेष आभारी हूँ, जिनके सतत प्रयासों से
जो ऑनलाइन पोर्टल की एक सुविधा हमारे हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑपरेटर्स को दी गई है, उससे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है। मैं भारत सरकार से यह आग्रह करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे और प्रयास होंगे जिससे कि हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑपरेशंस और सुगम और सरल बन सकें। वेब पोर्टल से अनेक लाभ हुए हैं, जैसे लगभग 5000 से भी ज्यादा ऑनलाइन परमिशंस जारी की जा चुकी हैं। देश की आजादी के 69 वर्षों के इतिहास में ये एक नया कीर्तिमान है। कमिटेड टाइम में डिलीवरी एवं भाड़े में बचत भी संभव हुई है। डेटाबेस क्रिएट होने के कारण इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रोड और ब्रिज इंफ्रा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को नई दिशा मिली है। ओडीसी एवं ओडब्ल्यूसी के वेट एवं डायमेंशनल लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जल परिवहन को डेवलप करने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। ओवरलोडिंग को भी रोका जा रहा है। MORTH, NHAI, NIC और HTOA के संयुक्त प्रयासों से मेक इन इंडिया के डेवलपमेंट प्लान में विश्व विख्यात TII ग्रुप की जर्मन हाइड्रोलिक ट्रेलर्स कंपनी ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की है। See, we came in because of the brand Modi ji. We want to be a part of the Make in India initiative of the Indian government. With MORTH and NHAI, we got a robust support, and with the Indian government, a great governance. We are always with them. And TII India wants to bring in state-of-the-art transportation technology very soon to India. यही तो है बदलते भारत की तस्वीर।